हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल के आर स्टडी क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का हिंदी अंतरा का चैप्टर 1, जो कि है देवसेना का गीत और कॉर्नेलिया का गीत। इसके जो लेखक हैं वो हैं जयशंकर प्रसाद जी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, उनका जन्म काशी में हुआ था और वे विद्यालय शिक्षा उन्होंने केवल 8वीं तक प्राप्त की थी। उसके बाद खुद से ही अध्ययन खुद से ही पढ़ाई करने के बाद उन्होंने संस्कृत, पाली, उर्दू और अंग्रेज़ी भाषाओं तथा साहित्य का गहन अध्ययन किया और इतिहास, दर्शन, धर्मशास्त्र और पुरातत्व के प्रखंड विद्वान वे बने। प्रसाद जी जो हैं वो अत्यंत सौम्य, शांत और गंभीर प्रकृति के व्यक्ति थे। वे परनिंदा और आत्मस्तुति दोनों से सदा दूर रहते थे। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे और वे कवि थे, लेकिन उन्होंने नाटक, उपन्यास, कहानी, निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में भी उच्च कोटि की रचनाओं का सृजन किया। प्रसाद साहित्य में जो हैं प्रसाद जी जो हैं वो साहित्य में राष्ट्रीय जागरण का स्वर प्रमुख है और संपूर्ण साहित्य में, विशेषकर नाटकों में, प्राचीन भारतीय संस्कृति के गौरव के माध्यम से प्रसाद जी ने ये काम किया है। इनकी कविताओं, कहानियों में भारतीय संस्कृति और जीवन मूल्यों की झलक आपको देखने के लिए मिलती है। और प्रसाद ने कविता के साथ नाटक, उपन्यास, कहानी संग्रह और निबंध आदि अनेक साहित्यिक विधाओं में भी लेखन कार्य किया। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं अजातशत्रु, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, राजश्री, ध्रुवस्वामिनी, कंकाल, तितली, इरावती, आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि और आकाशदीप। काव्य और कला तथा अन्य निबंध झरना, आंसू, लहर, कामायनी, कानन कुसुम और प्रेम पथिक, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं थी जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो हमें बुक में यहाँ पे हमें चैप्टर दिया गया है वो है देवसेना का गीत। देवसेना का गीत जो है वो प्रसाद जी का जो स्कंदगुप्त नाटक है उससे लिया गया है। और देवसेना जो है वो मालवा के राजा बंधुवर्मा की बहन है। ठीक है, देवसेना जो है वो मालवा के राजा जो है बंधुवर्मा, उनकी बहन है। क्या होता है कि जब हूणों का आक्रमण होता है तो उससे जो आर्याव्रत है वो संकट में होता है और बंधुवर्मा सहित उस परिवार के सभी लोगों को वीरगति प्राप्त होती है। बची हुई जो देवसेना है वो भाई के सपनों को साकार करने के लिए राष्ट्र सेवा का व्रत लिए हुए है। और जीवन में देवसेना को स्कंदगुप्त की चाह थी, किंतु स्कंदगुप्त मालवा के धन कुबेर की कन्या विजया का स्वप्न देखते थे। यानी कि जो देवसेना है वो स्कंदगुप्त को पसंद करती थी, लेकिन जो स्कंदगुप्त हैं वो जो धन कुबेर की कन्या थी विजया, उनको पसंद करते थे। जीवन के अंतिम मोड़ पर स्कंदगुप्त देवसेना को पाना चाहता था, लेकिन देवसेना जो है वो तब तक वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर भीख मांगती थी और महादेवी की समाधि परिष्कृत करती है। ठीक है, यानी कि वो उनको मना कर देती हैं। उसके बाद यहाँ पे इसमें हमें बताया गया है जो स्कंदगुप्त हैं तो जीवन के अंतिम दिनों में जो स्कंदगुप्त हैं वो देवसेना से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन जो देवसेना है वो उनको मना कर देती है और अपनी भावनाओं को दबाकर, यह जो यहाँ पर हमें ये चैप्टर दिया गया है, ये कविता दी गई है देवसेना का गीत, वो इस अपनी भावनाओं को दबाकर ये गीत लिखती है। ठीक है, तो यह गीत वो पीड़ा में गाती है। नेक्स्ट यहाँ पे हमें एक दूसरी कविता दी गई है कॉर्नेलिया का गीत। ये भी जो है प्रसाद जी के चंद्रगुप्त नाटक का एक प्रसिद्ध गीत है। और कॉर्नेलिया सिकंदर के सेनापति सिल्यूकस की बेटी है। सिंधु के किनारे ग्रीक शिविर के पास वृक्ष के नीचे बैठी हुई है और जो सिंधु का कहती है कि सिंधु का यह मनोहर तट जैसे मेरी आंखों के सामने एक नया चित्रपट उपस्थित कर रहा है। ठीक है, इस वातावरण से जो धीरे धीरे उठती हुई प्रशांत स्निग्धता है जैसे हृदय में घुस रही है और बहुत लंबी यात्रा करके जैसे वह वहीं पहुंच गई है जहाँ के लिए वह चली थी। तो यहाँ पर वो एक कविता, एक गीत गाती हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। ठीक है, वो अपने एक भारत के लिए, अपने एक भारतीय होने के नाते एक भारतीय संगीत लिखती हैं और एक ये गीत गाती हैं कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। और इस गीत में जो देश की गौरव गाथा है और
जो प्राकृतिक सौंदर्य है उसको वो दिखाना चाहती हैं कि किस प्रकार से हमारा जो देश है वो बहुत ही ज़्यादा, या जो हमारा भारत है वो कितना सुंदर है वातावरण से और प्राकृतिक सौंदर्य से कितना ज़्यादा, यानी कि प्राकृतिक रूप से वो कितना ज़्यादा सुंदर है, ये वो यहाँ पे बताना चाहती हैं। अब हम आते हैं चैप्टर पर, देवसेना का गीत। क्या होता है, सबसे पहले यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं। आहा वेदना मिली विदाई, मैंने भ्रमवश जीवन संचित मधुकरियों की भीख लुटाई। इन पंक्तियों में जो देवसेना है वो कहती हैं कि आज जीवन के इस अंतिम समय में जो प्रेम निवेदन है उसको ठुकराना बहुत ज़्यादा कठिन है। जब स्कंदगुप्त, मतलब वो पहले स्कंदगुप्त से प्यार करती हैं, लेकिन स्कंदगुप्त जो है वो किसी और को चाहते हैं, वो किसी और से प्यार करते हैं। जब स्कंदगुप्त जीवन के अंतिम समय में जब देवसेना से कहते हैं, विवाह करना चाहते हैं, तो जो देवसेना है वो जानती है कि हाँ वो उनसे प्यार करती हैं, लेकिन प्यार करते हुए भी जो देवसेना है वो उनको मना कर देती हैं। तो वो इस सोच को, मतलब इस बारे में सोच कर लिखती हैं कि आज जीवन के इस अंतिम समय में जो प्रेम है, ठीक है, प्रेम का जो निवेदन है उसको ठुकराना बहुत ही ज़्यादा कठिन है और बहुत ज़्यादा कष्ट देने वाला है। प्रेम के भ्रम में उन्होंने अपनी जीवन भर की जो अभिलाषाएं हैं उनको लुटा दिया है, ठीक है, यानी कि स्कंदगुप्त से मना करके उनकी जो जीवन भर की अभिलाषाएं हैं उन्होंने लुटा दिया है। नेक्स्ट पर आते हैं, छल छल थे संध्या के श्रम कण, आंसू से गिरते थे प्रतिक्षण, मेरी यात्रा पर लेती थी निर्वता अनंत अंगड़ाई। इन पंक्तियों में जो देवसेना है वो कहती हैं कि उसके दुख से दुखी होकर ये जो शाम है ये भी आंसू सी बह रही है, मतलब आंसू बहा रही है, और यानी कि जो जीवन के दुख हैं उनसे वह लड़ते लड़ते थक गई है। कौन? देवसेना। देवसेना कहती हैं कि उसकी पूरी जीवन यात्रा में सिर्फ उसका अकेलापन ही उसका एकमात्र साथी था। जो उसके अपने थे वो भी उसे छोड़ के जा चुके थे, जिससे वह प्यार करती थी स्कंदगुप्त, वो भी उनसे प्यार नहीं करते थे, लेकिन जब उन्होंने उनसे विवाह करना चाहा तो उन्होंने उनसे खुद ही मना कर दिया। तो वो बताती हैं कि इनका मतलब बताती हैं कि उसकी जो पूरी जीवन यात्रा है उसमें सिर्फ उनका अकेलापन ही उनका एकमात्र साथी रहा, ठीक है, या साथी था। नेक्स्ट पर आते हैं, श्रमित स्वप्न की मधुमाया में, गहन विपिन की तरु छाया में, पथिक उनिंदी श्रुति में किसने यह विहाग की तान उठाई। इन पंक्तियों में देवसेना बताती हैं कि देवसेना जो है वो अपने बीते हुए पलों को याद करती हैं और सोचती हैं कि जब उसने अपने प्रेम को पाने के लिए अनेक प्रयत्न किए परंतु वह सफल नहीं हुई, आज वही प्रेम निवेदन कर रहा है कि मतलब कि तुम मुझसे विवाह कर लो। जीवन के दुखों से दुखी देवसेना को यह प्रेम निवेदन बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, लगी सा तृष्ण दीठ थी सबकी रही बचाए फिरती कब की, मेरी आशा आहा बावली तूने खो दी सकल कमाई। वह खुद को दूसरों की नज़रों में बचाए रखती हैं, ठीक है, वह अपनी आशाओं को बावली कहती हैं और कहती हैं कि जब मुझे स्कंदगुप्त की ज़रूरत थी तब उन्होंने इनकार कर दिया, और अगर अब मैंने प्रेम निवेदन को मान लिया तो मैं अपनी जीवन की तपस्या रूपी कमाई को खो दूंगी। नेक्स्ट पर आते हैं, चढ़कर मेरे जीवन रथ पर प्रलय चल रहा अपने पथ पर, मैंने निज दुर्बल पदबल पर उससे हारी होड़ लगाई। इन पंक्तियों में जो देवसेना है वो कहती हैं कि मतलब देवसेना जो है उनका जो देवसेना का जीवन जो है वो दुखों में डूबा हुआ है। वह जानती हैं कि वह कमज़ोर हैं, लेकिन वह उससे हार नहीं मानती हैं बल्कि संघर्ष करती हैं, और मतलब संघर्ष करती हैं, और जो उन्हें पाना होता है उसे वह पाने की पूरी चाह रखती हैं, ठीक है, हार नहीं मानती हैं, वो संघर्ष करती रहती हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, लोटा लो यह अपनी थाती, मेरी करुणा हा हा खाती, विश्व ना संभलेगी यह मुझसे, इससे मन की लाज गवाई। अंत में जो देवसेना है वो कहती हैं कि अंत में संसार को संबोधित करते हुए वे कहती हैं कि हे संसार, इस प्रेम को वापस ले लो, मैं इसे नहीं संभाल सकती हूँ,
क्योंकि मैंने इसके लिए अपना सब कुछ खो दिया, अपनी लाज गंवा दी और मन ही मन में लज्जित हूँ। नेक्स्ट पर आते हैं, मतलब यहाँ पर जो हमारा ये देवसेना का गीत है ये कंप्लीट होता है। अब हम आते हैं कॉर्नेलिया का गीत पर। यहाँ पे हमें कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं, जैसे कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। इन पंक्तियों में जो कॉर्नेलिया हैं वो कहती हैं कि भारत देश जो है वो मिठास से भरा हुआ है और यहाँ के लोगों में भी मिठास है और हर अनजान व्यक्ति भारत में अपना सा लगता है। यानी कि यदि कोई व्यक्ति बाहर से भी आता है तो उसे एकदम अपने जैसा समझा जाता है। ठीक है, किसी भी धर्म का मनुष्य कहीं से भी आया हो, भारत उसे रहने के लिए आश्रय देता है, जगह देता है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। सरस तामरस गर्भ विभा पर नाच रही तरुशिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर मंगल कुकुम सारा। इन पंक्तियों में कॉर्नेलिया कहती हैं कि जब भारत में सूरज उगता है तब वह बहुत ही मनमोहक लगता है। सूर्य उगता है तब तालाबों पर सूरज की किरणें पड़ती हैं और वहाँ के फूल जो हैं वो खिलकर अपनी सुंदरता को और ज़्यादा बढ़ाते हैं। वह कहती हैं कि यहाँ का जो सारा जीवन है वो मनमोहक सा लगता है। कॉर्नेलिया जो है वो भारत के प्राकृतिक रूप का वर्णन करती हैं और कहती हैं कि यहाँ मतलब जब यहाँ के खेतों में सूरज की किरणें जो हैं वो पड़ती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे संपूर्ण विश्व की खूबसूरती यहाँ पर ही आ गई है। नेक्स्ट पर आते हैं। लघु सुरधनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। कॉर्नेलिया कहती हैं कि जब सुबह के समय शीतल पवन का सहारा लेकर, यानी कि सुबह के समय जब ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं तो जो मल्य पर्वत है, ठीक है, मतलब जो हवाएं हैं वो मल्य पर्वत की ओर चलती हैं और जो पक्षी हैं वो भी उसी ओर उड़ते हैं, तो वह बहुत ही ज़्यादा एक देखने लायक एक खूबसूरत दृश्य होता है। नेक्स्ट पर आते हैं। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, लहरें टकराती अनंत की पाकर जहां किनारा। कॉर्नेलिया कहती है कि जिस प्रकार मुरझाए हुए पौधों के लिए वर्षा जरूरी है, उसी प्रकार भारत के लिए लोगों मतलब भारत के लोग जो हैं वो निराशा से भरे लोगों को आश्रय देते हैं, आशा देते हैं और सकारात्मक सोच के साथ लोगों को जीवन खुशी के साथ जीने के लिए प्रेरित करते हैं। बहुत सारी बड़ी बड़ी लहरें भी भारत से टकराकर शांत हो जाती हैं और समुद्र की लहरों को भारत में आकर शांति की अनुभूति होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किसी दूसरे देश से आए लोगों को भारत में आकर शांति की अनुभूति होती है। कॉर्नेलिया जो है वो कहती हैं कि जैसे कि सुबह होती है वैसे ही सभी सितारे हल्के होने लगते हैं और जैसे कि वह रात भर जागे हों और सुबह सूरज के उठते ही उनके सोने का समय हो गया हो। नेक्स्ट पर आते हैं। हेम कुंभले उषा सवेरे, भरती ढुलकाती सुख मेरे, मंदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। मदिर उगते रहते जब जगकर रजनी भर तारा। इन पंक्तियों में जो कॉर्नेलिया है वो कहती हैं कि जब सूरज उगता है तो वह नई आशाएं लेकर आता है और वह अपनी किरणों के माध्यम से संपूर्ण संसार में सकारात्मक सोच भेजता है। प्रातः काल में भारत के लोग जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा खुश दिखाई देते हैं, क्योंकि उनमें क्या होता है कि जब सूर्य उगता है तो वो सकारात्मक ऊर्जा देता है, ठीक है, अपनी किरणें फैलाता है। पूरे भारतवर्ष में जब उसकी किरणें होती हैं तो जो सब लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा एक सकारात्मक सोच विचार के साथ दिखाई देते हैं और सभी लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा खुश नज़र आते हैं। यहाँ पर जो हमारा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। अगर आपको समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।